हेलो एवरीवन, मैं हूं रितेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञान उदित क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ, जिसका चैप्टर नंबर 2 बहुपद। बहुपद में आज हम इस लेक्चर में बहुपद का परिचय जानेंगे कि क्या होता है बहुपद। इसके बारे में पूरी जानकारी इस लेक्चर में लेने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हम बहुपद का परिचय। तो देखिए, बहुपद क्या होता है। बहुपद वह होता है जो चर संख्या और अचर संख्या के योग से भी बन सकता है, अंतर से भी बन सकता है, गुणनफल से भी बन सकता है और डिवाइड से भी बन सकता है। तो इस प्रकार जो बहुपद होता है वो चर और अचर संख्याओं के योगफल, अंतर और गुणनफल और भागफल, इन सभी चारों हो सकते हैं। ये एक बहुपद में चारों भी हो सकते हैं या अलग अलग बहुपदों में अलग अलग करके हो सकते हैं। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि चर संख्याएं क्या होती हैं और अचर संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिए, चर संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका मान हमको पता नहीं होता है। मतलब चर संख्याएं अल्फ़ाबेट्स होती हैं, अल्फ़ाबेट्स जो A to Z होती हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स जो A to Z हमको जिनका मान निश्चित रूप से पता नहीं होता है, वो हमारी चर संख्याएं होती हैं। अचर संख्याएं जिनका हमको जिनकी वैल्यू हमको निश्चित रूप में पता होती है, जैसे 0, 0, 1, 2, 3 अनंत तक ऐसे जाती हैं। तो ये वैल्यू हमको इनकी एक एक वैल्यू पता होती है, तो ये हमारे मान अचर संख्याएं होती हैं। तो आइए देखते हैं हम कि बहुपद का एक व्यापक रूप देखते हैं, बहुपद के प्रकार देखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, एक हम व्यापक रूप लिखते हैं। ये हमारा एक व्यापक रूप है। अब इसमें ये एक घातीय बहुपद है, रैखिक बहुपद है, एक पदी बहुपद है। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा, ये एक घातीय बहुपद है, एक रैखिक बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे एक घात लगी है और ये जो a है और जो b है ये हमारी अचर संख्या को डिनोट करता है और जो x है ये हमारी चर संख्या को डिनोट करता है। तो इस प्रकार ये हमारा एक रैखिक बहुपद का व्यापक रूप बन गया। अब बहुपद के 3 टाइप होते हैं, हमारे जो सिलेबस में है वो 3 टाइप हैं। एक घातीय बहुपद ये हो गया, द्विघातीय बहुपद x² bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारा जब हम 0 लगा देते हैं तो हमारी ये द्विघातीय समीकरण बन जाती है, द्विघात बहुपद समीकरण बन जाती है। लेकिन जब हम 0 नहीं लगाएंगे ये हमारा बनेगा कितना, इतना। ये जो इतना है ये हमारा कहलाएगा द्विघात बहुपद। ठीक है, अब देखिए त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में 3 लग जाएगी घात, और bx² प्लस cx प्लस d। अब यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, ये हमारा त्रिघात बहुपद है। ठीक है, जो हमारा x है ये चर संख्याओं को डिनोट करता है और जो हमारे a b c d जो भी नंबर्स हैं वो हमारा अचर संख्याओं को डिनोट करता है। तो यहाँ तक आशा करते हैं आपको समझ आ गया होगा। तो सबसे ज़्यादा हमारे जो सिलेबस में द्विघात बहुपद की बात की गई है। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि किसी भी द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे होते हैं, शून्यक होते क्या हैं। देखिए, शून्यक क्या है। शून्यक वह अचर संख्या है जो किसी भी बहुपद में चर संख्या के स्थान पर रखने पर उस बहुपद का मान शून्य हो जाता है, वही हमारा शून्यक कहलाता है। ठीक है, समझ आया? फिर से समझिए, शून्यक वह अचर संख्या है जो किसी भी बहुपद के चर संख्या के स्थान पर रखे गया मान और उस मान को सॉल्व करने पर जो हमारा शून्य हो जाए, वो जो बहुपद है उसका मान हमारा शून्य के बराबर आ जाए, तो वही हमारा शून्य कहलाएगा। तो आइए एक एग्जांपल से समझते हैं और फिर आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ जाएगा। तो देखिए, जैसे हमारे पास ये बहुपद लिखा हुआ है, ये कैसा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसका शून्यक निकालेंगे। शून्यक कैसे निकालते हैं? शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम गुणनखंड विधि से इसके शून्यक निकालेंगे। गुणनखंड विधि आपने क्लास 9th में पढ़ रखी है, नहीं पढ़ी है तो फिर से समझिए क्या होती है गुणनखंड विधि। देखिए, जो x² का गुणांक है और जो अचर पद है इसका यदि हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 आएगा। ध्यान से समझिएगा,
जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है और जो अचर पद है इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, 8 आया। अब 8 के हम ऐसे गुणनखंड करेंगे जो हमारे यहाँ पे क्या लगा है, प्लस साइन लगा है, तो जोड़ करके हमारा 6 आना चाहिए। तो देखिए हम करते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 ये खत्म, 2 1 जा 2। अब देखिए 2 2 जा 4, 4 आया और ये हमारा 2 अकेले बच गया। तो 2 और 4 को जब हम ऐड करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे और जैसे ही हम 4 और 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब है हम 4 और 2 को ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, देखिए समझिए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे लिखेंगे, 2x की पावर 2 प्लस यहाँ पे एक ब्रैकेट बनाएंगे और 4 + 2, यहाँ पे हम इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, 4 + 2 ये लिखा और x ये वाला यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, और प्लस 4, ठीक। अब 2x की पावर 2 लिखा प्लस ये 4x हो जाएगा, 4x प्लस 2x हो जाएगा, 2x प्लस 4। ध्यान से समझते चलिएगा और बढ़िया तरीके से समझ आएगा, ठीक है। देखिए अब एक पद ये बना और एक पद ये बना, तो इन दोनों से हम कुछ कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2x है, यहाँ पे 4x है। यदि हम यहाँ से दोनों से 2x कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 2x कॉमन लिया, यहाँ पे बचा x, ठीक है। कॉमन कैसे लेते हैं, 2x स्क्वायर से हमने क्या लिया, 2x, तो 2 से 2 खत्म, 1x से 1x खत्म, कितना बचा, x बचा, तो यहाँ पे x लिख दिया। अब 4x से हम 2x कॉमन ले रहे हैं, x से x खत्म, 2 1 जा 2, 2 2 जा कितना हो जाए 2, तो x + 2 ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा। अब यहाँ से हमको क्या कॉमन मिलेगा, यहाँ से हमको 2 कॉमन मिल जाएगा। तो हम यहाँ से जैसे 2 कॉमन लेते हैं तो x अंदर बचेगा और 2 2 जा 4 ये बच जाएगा। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, ठीक है। अब यहाँ पे 2x की पावर 2x + 2 ये और ये वाला ऐड हो जाएगा इधर, और ये 2 पद हैं, और जब तक ये दोनों समान ना आ जाए तब तक आप, जब ये समान आ जाएगा तो आपका ये मेथड सही है। यदि ये दोनों समान नहीं आ रहे तो आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है। तो और एक ये पद है, ये पद है, इनमें से हम ये एक पद कॉमन ले लेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे बचेगा x + 2। अब ध्यान दीजिए, बराबर 0 हमने इसलिए लगाया क्योंकि हमको चाहिए शून्यक। अब देखिए एक बार हम लिखेंगे 2x + 2 = 0, ठीक है। अब x का जब हम वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर ये प्लस का 2 है, उधर जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, और ये वाला 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से आएगी -1, एक x की वैल्यू आ गई -1, और यहाँ से एक पद हम और निकालेंगे तो x + 2 = 0, तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा -2, एक x की वैल्यू आ गई -2। तो ये वही शून्यक हैं जो अभी हमने बताया था, शून्यक वह होता है, वह अचर पद होता है। ये अचर है ना, अचर है मतलब गिनतियां हैं, तो इनका मान हम इस समीकरण या इस बहुपद में इस चर संख्या की जगह रखेंगे तो बहुपद का मान 0 हो जाएगा। तो देखिए हम रख कर देख लेते हैं, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए रखते हैं हम, जैसे 2x, पहले हम ये वाला रखते हैं, -1 रखेंगे, ठीक है। तो x के स्थान पर -1 रखा और स्क्वायर हो जाएगा, +6 - 1 + 4 हो जाएगा, फिर 2। अब जैसे ही -1 और इंटू -1 करेंगे तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो +1 आ जाएगा, और क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो कुछ नहीं होगा, तो +1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा +1, ठीक। तो 6 इंटू -1, तो यहाँ से आएगा -6, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, +4, ठीक है। अब 2 यहाँ से आ जाएगा -6 + 4, अब ये प्लस का 4 है, ये प्लस का 2 है, इनको ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, और यहाँ से 6, और 6 से 6 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ पे हमारा शून्य आ गया, इसका मतलब ये हमारा शून्य है। अब हम x के स्थान पर -2 रखेंगे, तो देखिए हम रख कर देखते हैं, यहाँ पर नीचे ही रख लेते हैं। तो हमारा बहुपद था, देखिए ध्यान से देखिएगा, बहुपद है हमारे पास 2x² + 6x + 4, ये हमारे पास बहुपद है। अब x के स्थान पर हम -2 रखेंगे, तो -2 रखे हैं, जैसे ही हम -2 रखा, ये लीजिए रख दिया, x² था, x² की जगह स्क्वायर लगा दिया। अब 6 - 2 फिर +4, ठीक है, समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब 2 इंटू
यहाँ पे जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा 4 प्लस यहाँ से आएगा 6 2 जा 12, माइनस का 12 आ जाएगा, ऐसे लिख लिया, प्लस 4। ठीक है, अब 4 2 जा होता है 8। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस होता है माइनस, यहाँ से बचेगा माइनस, प्लस माइनस का 12। अब यहाँ से प्लस का 4 बचा, ये लीजिए लिख लिया। अब ये प्लस का 8 है, ये प्लस का 4 है, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो आएगा 12, और 12 में से 12 घटाएंगे आएगा 0। तो आपको समझ आ गया होगा कि शून्य क्या होते हैं। हम आपको इतनी बड़ी वीडियो बना दिए हैं, आपको केवल इतना समझाया है कि शून्य होता क्या है। ठीक है, अब देखिए किसी भी बहुपद में हम शून्य एक और तरीके से निकाल सकते हैं। शून्यकों की जांच करने के लिए हम, जैसे ये हमारे पास बहुपद है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये हमारे पास व्यापक रूप है। तो जैसे ही हम b माइनस बी अपॉन ए ये करेंगे, माइनस बी अपॉन ए, ठीक, और c अपॉन ए, ये हमारे क्या होते हैं, शून्यक निकालने का तरीका होता है। ये हमारा होगा शून्यांकों का योगफल, और ये हमारा होगा शून्यांकों का गुणनफल। अब देखिए हम इसी बहुपद में समझ लेते हैं। बहुपद हमारा है ये, ठीक है, शून्यक हमारे पास आए थे -1 और -2। ठीक है, अब देखिए -1 और -2 को हम यहाँ पे योग कर लेते हैं। ठीक, -1 प्लस -2, ठीक है, बराबर माइनस बी का मतलब है माइनस का 6, माइनस का 6 अपॉन ए का मतलब है 2, यहाँ से आ जाएगा 2। अब -1 -2, यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ से आएगा -3। अब जैसे हम इसको काट देंगे तो -3 यहाँ से भी आ जाएगा, तो -3 और -3 ये देखो इक्वल टू आ गया, मतलब ये दोनों बराबर आ गए। अब हम देखते हैं c अपॉन ए गुणनफल, तो यहाँ पे हम करके देख लेते हैं। देखिए जैसे हमारे पास आए थे -1 इंटू -2, अब बराबर ये हमारा हो गया। ठीक है, अब बराबर क्या रखेंगे, c अपॉन ए, c का मतलब है 4 क्योंकि अचर पद होता है c, और a का मतलब है 2, यहाँ पे क्या रखेंगे 2, तो यहाँ पे c का मतलब है 4, यहाँ पे क्या रखेंगे 4। अब देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, और 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा इधर से, और जैसे हम इधर से काट देंगे तो 2 आ जाएगा इधर से। तो देखिए समझ आ गया होगा। तो हम क्या बताना चाह रहे हैं कि शून्यांकों का योगफल होता है b अपॉन ए, और शून्यांकों का गुणनफल होता है c अपॉन ए। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये फार्मूला हमको आगे आने वाली एक्सरसाइज में बेहतरीन तरीके से काम आएगा। तो आशा करते हैं आपको आज के इस वीडियो में बहुपद बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा। बहुपद क्या होता है, चर संख्याएं क्या होती हैं, अचर संख्याएं क्या होती हैं, और शून्य क्या होते हैं, शून्यांकों का गुणनफल और शून्यांकों का योगफल क्या होता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम मिलते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ में। यदि आपको यह वीडियो तनिक भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।